ग्रो बैग्स को भरने के लिए मिट्टी नहीं है, तो आज हम बताएंगे कुछ ऐसे जुगाड़ जिनको आप कबाड़ प्लस किचन वेस्ट से ही अपने बड़े से ग्रो बैग को फिल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इस तरह मिट्टी बनाओगे तो पौधे भी होंगे 10 गुना तेजी से ग्रो। वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आप सबसे बड़ा सीक्रेट देखने से मिस हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा, स्वागत है आपका अपने चैनल हेवन वाइब में। दोस्तों, जब भी हम टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं ना, तो हमें एक छोटे 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग को भरने के लिए कम से कम 20 से 30 केजी मिट्टी की ज़रूरत होती है। वहीं जब हम बड़ी ग्रो बैग्स को भरें तो हमें 50 से 60 किलो मिट्टी की आवश्यकता होती है। लेकिन इतनी ज़्यादा मिट्टी और इतना ज़्यादा वजन, साथ ही साथ मिट्टी का खर्च हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो मैं लेकर आई हूँ ऐसे टिप एंड ट्रिक्स जिनकी वजह से आप अपने बड़े से 24 बाई 24 या इतना बड़ा ज़्यादा कंटेनर हो, आप उसको फ्री में ही भर सकते हैं। अभी अपने घर में मौजूद कूड़ा कबाड़, किचन वेस्ट, रैपर, पत्ते आदि से। चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरा जो ये कंटेनर है बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें मैं कुछ बेल वर्गी सब्जी लगाने वाली हूँ। तो जब भी हम बेल वर्गी सब्जी लगाते हैं ना, तो जगह का चुनाव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें उसको मचान देना पड़ता ही है और हमें धूप से भी उसकी देखभाल करनी है। तो मैं यहाँ रख रही हूँ इस दीवार के साइड में। दोस्तों, ये दीवार मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि जब भी हम बेलवार की सब्ज़ी लगाते हैं या गर्मियों में सब्ज़ी लगाते हैं, तो हमें छत पर, टेरेस पर हम सब्ज़ी लगा रहे हैं, तो हमें ना धूप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और ये जो दीवार है, इस दीवार में के पास में आधे दिन की धूप आती है। जब से मैंने पीछे जो हमारी कद्दू की बेल लगाई हुई है ना, उस जगह पे मैंने शिफ्ट किया है, तो मेरी बेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो मैंने इसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। इसमें 12 बजे की धूप लगेगी, बाकी 12 बजे के बाद की जो छाँव रहेगी ना, वो इस दीवार की वजह से आ जाएगी। इसकी वजह से छाँव भी मिल जाएगी और इससे हमें ग्रीन नेट की लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इससे हमारा खर्चे का भी बचत हो गया ग्रीन नेट का। अब दोस्तों, ये इतना बड़ा ग्रो बैग है, अब हमें इसे बार बार शिफ्ट तो करना नहीं है। तो जब भी हम ग्रो बैग्स को या फिर कोई भी कंटेनर को रखें, उस जगह पर शिफ्ट करें, तो हमें क्या करना है, वहाँ सीलन का ध्यान, क्योंकि हम छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमें हमारी छत में सीलन ना आए, तो हमें उस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ईंटें बिछा ली हैं और ईंटें बिछाने के बाद मैंने कुछ टाइल के टुकड़े रखे हुए हैं, जिससे कि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और इन ईंटों की वजह से जो हमारा एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन हमारे जो छत में ना हवा लगेगी, जिसकी वजह से जो भी पानी उसमें गिरा होगा छत में, वो एक्स्ट्रा पानी सूख भी जाएगा। तो ऐसे हमारे छत में सीलन भी नहीं आएगी। अब दोस्तों, बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको हमें ग्रो बैग्स को भरने से पहले करनी ज़रूरी हो जाती हैं। जब भी हम ग्रो बैग्स को भरते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हमारा पानी निकल जाए। हम बड़े से ग्रो बैग्स को लेते हैं तो हमें बड़ा सा छेद, 2 3 4 5 छेद बना लेंगे उसमें, क्योंकि जो भी हमारा ड्रेन सिस्टम होगा ना, उसमें पानी आसानी से ड्रेन हो जाए। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट्स की रूट्स ख़राब हो जाएंगे और ऐसे हमारा पौधा मर जाएगा। यहाँ मैंने अपने ग्रो बैग्स को फिक्स कर लिया है एक जगह और मैंने बड़े बड़े छेद बनाए, क्योंकि ये ग्रो बैग काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मैंने बड़े बड़े छेद बनाए। और उसके बाद मैंने इसमें टाइल का टुकड़ा दिया है, जिससे कि हमारा पानी ही बाहर जाएगा, मिट्टी बाहर नहीं जाएगी। तो ये करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। अब इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों, हमने जो बेसिक जानकारी आपको देनी थी वो तो हमने दे दी है। अब भरते हैं मिट्टी को इस बड़े से ग्रो बैग में। और मेरे पास जो मिट्टी है वो 1 कट्टा मिट्टी है और उसमें से मैंने सिर्फ आधे कट्टे मिट्टी का ही यूज किया है। पूरी मिट्टी यूज नहीं करनी है, क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने क्या क्या चीज़ें जो है रख रखी है, जिनके वजह से मैं इस ग्रो बैग को फिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास ना बहुत सारे जो मैंने किचन वेस्ट है उसको बहुत दिनों से इकट्ठा करके रखा हुआ है। साथ ही साथ जो सूखे पत्ते रहते हैं, कुछ रैपर्स होते हैं, जो भी हमारे जैसे घर में हम कोई भी सामान मंगाते हैं ना, तो हमारे पास रैपर वगैरह गत्ते उगते हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मैं कलेक्ट करके रख लेती हूँ और जब भी टाइम आता है ना, मैं उनका यूज कर लेती हूँ। तो इससे क्या होगा, जब भी हम ना मिट्टी बनाएंगे तो एक तो हमारा इतने बड़े ग्रो बैग में मिट्टी की बचत हो जाएगी, साथ ही साथ वो जो कचरा डालेंगे उससे हमारे पौधे की पैदावार भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, ड्रेनेज होल के ऊपर टुकड़ा रख के उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल रही हूँ पहले, क्योंकि डायरेक्ट जो भी हमारा कचरा रहेगा वो, क्योंकि वो उसका पानी जो भी होता है ना, वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये एकदम से वो पानी नीचे ना बह जाए, तो उससे पहले मैंने कुछ मिट्टी डाली हुई है, थोड़ी सी पतली सी लेयर ही डाली हुई है, जो कि आपने देखा ही है। उसके बाद मैंने यहाँ बिछा दिए हैं सूखे पत्ते, और सूखे पत्ते बिछाने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मेरे पास सूखे पत्ते कुछ
कुछ कुछ थे तो मैंने वो बिछा दिया है। अब दोस्तों देखिए, हमें एकदम से ना गीला कचरा यूज नहीं करना है। हमें क्या करना है, कुछ सूखे पत्ते डालने हैं, फिर गीला कचरा डालना है, फिर हमारे पास जो भी रैपर्स वगैरह हैं उनको डाल देना है। तो ऐसे कर करके हम अपनी मिट्टी को तैयार करेंगे और इससे जो मिट्टी तैयार होगी वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। मान लो हमारे लिए गोल्ड तैयार हो रहा है, कुछ इस तरह से हमारे पेड़ पौधे लगाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ इनकी चलेगी। तो मेरे पास मिट्टी जितनी थी मैंने बहुत ही कम मिट्टी का यूज किया है। बाकी ये सभी जितना भी कूड़ कबाड़ जो भी है ना मेरे पास, इसी से मैं अपने मिट्टी को इस बड़े से ग्रो बैग को भरूंगी। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने पत्ते डाला हुआ है, और अगर एकदम से हम नीरा सारा गीला कचरा डाल देंगे ना तो हमारे ये मिट्टी से मतलब स्मेल भी आएगी। और अगर आपके पास मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है या थोड़ी सी मिट्टी है तब तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि टॉप लेयर में हम ना मिट्टी ही डालेंगे। और अगर आपके पास मिट्टी भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, कुछ दिनों के लिए इसे ऐसा ही छोड़ देंगे, इसमें पानी डाल देंगे हल्का फुल्का, तो ये क्या है ना सड़ जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें 2-3 सप्ताह के बाद हम पौधा लगाएंगे तो हमारा पौधा बिना मिट्टी के बहुत अच्छा ग्रोथ ले लेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास मिट्टी थी तो मैंने नीचे जितना भी है सब मैंने कूड़ कबाड़ ही भरा है। एक जब तक हमारा पौधा जो भी हम उगाएंगे इसमें बीज वगैरह, वो बीज उगकर जब उसकी जड़ें बड़ी हो जाएंगी तब तक हमारा जो क्या है ना जितना भी मैंने नीचे कूड़ा भरा हुआ है वो सभी डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब कि हमारी खाद बन जाएगी। तो हमें नीचे ना जड़े को खाद देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन डाल दिया है जो कि डिकम्पोज हो के हमारे पौधों को बहुत अच्छी न्यूट्रिशन दे देगा। तो अब मैंने तो बहुत सारी मिट्टी इसमें ऊपर से डाली हुई है, तो मैं इसमें ना डायरेक्ट पौधा लगा दूंगी तो मेरे पौधे को कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें डायरेक्ट पौधा, अगर आपने टॉप लेयर मिट्टी की नहीं डाली है, क्योंकि टॉप लेयर 4 से 5 इंच मोटी हमने ना मिट्टी डालनी है, लेयर 4 से 5 इंच मोटी लेयर अगर मिट्टी की आपने नहीं डाली है और बहुत ही कम मिट्टी अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट पौधा मत लगाइएगा। क्योंकि ऐसे क्या होगा, जब वो हमारे जब मिट्टी इसमें कंपोस्ट नीचे से बनेगा तो उसमें क्या होगा ना, वो गर्मी पैदा करेगा। अगर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो हमारा प्लांट तुरंत भी मर सकता है, या 1-2 दिन बाद वो मर ही जाएगा, जीवित नहीं रहेगा। तो अगर अपने मिट्टी नहीं है आपके पास तो आप उसको 1-2 सप्ताह के लिए छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप मिट्टी पौधा लगाइएगा। लेकिन मेरा यहाँ तो मुझे तो बीज से उगाना है ना, तो मेरे पास मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा, मैंने 4-5 इंच लेयर मोटी मिट्टी इसमें बिछाई हुई है, तो मैं इसमें डायरेक्ट बीज लगा दूंगी। अगर पौधा भी लगा दूंगी तो भी मेरा बहुत अच्छा ग्रो होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि आपको किस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों, जो भी हमारा कचरा होगा ना उसमें क्या होगा, आप सब्जियों के छिलके वगैरह, फलों के छिलके सभी कुछ यूज कर सकते हो, सिवाय एक जो हमारा तेल वाली सब्जी होती है ना, जो बची हुई सब्जी होती है वो भी हमने कचरे में नहीं डालना है। जो भी नमक वाली चीज़ होती है वो भी हमने कचरे में नहीं डालना है, ये चीज़ हमें नहीं डालना है। साथ ही साथ अगर कोई प्लास्टिक है जो कि हमारा गलेगा नहीं, उस चीज़ को आपने इस मिट्टी में यूज नहीं करना है। तो इस बात का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो जब भी मुझे कोई भी ग्रो बैग्स या बड़े कंटेनर को भरना होता है ना, मैं सेम फार्मूला यूज करती हूँ जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अब आप कैसे यूज करते हो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बीजों को लगाएंगे और उनसे पौधा बनाएंगे। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें फ्री ग्रो बैग हैक। दोस्तों ऐसे ही गार्डनिंग हैक्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप गार्डनिंग।